आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको मिला है, इसके लिए प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, तू दिन भर हमारे संग रहा, काम काजों में, घर से बाहर जाते हुए, अंदर आते हुए, रोड पार करते हुए, अपने वाहन से प्रभु तूने मदद किया। तेरा धन्यवाद मेरे राजा। जैसा लेके आया वैसा प्रभु जी हमको सही सलामत जैसा लेके गया प्रभु वैसा लेके आया। तेरा धन्यवाद। तू करुणा में है, तू शांति का राजकुमार है प्रभु जी। ओ प्रभु तू जगत की ज्योति है मेरे राजा। मेरा मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई इस ऑनलाइन इस प्रार्थना को सुने प्रभु, सब आशीषित हो। पवित्र आत्मा भर दे मेरे राजा, सबको छू ले प्रभु जी। कोई कंगालीपन में, कोई बीमारी में, कोई चिंता में, कोई परेशानी में, कोई दुख में, उसे शक्ति सामर्थ्य और बल देना प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन मेरे लिए हो प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये वचन मुझसे बात करे प्रभु, मेरी कमी घटी निकाल कर दूर करे, ताकि प्रभु जी मैं एक कदम तेरे और नजदीक आ सकूं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूं प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूं पिता, आमीन। ये वीडियो मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, और जो मेरे बहन भाई भूखे और प्यासे हैं वचन के, उनके लिए। जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा 365 दिन में वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 29/1/2025, और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 21 और 22 अध्याय निगमन, पुराने नियम की पुस्तक। ये दूसरी उत्पत्ति के बाद इस पुस्तक ये दूसरी पुस्तक है। तो आओ हम इसको पढ़ेंगे, 21 और 22 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर जो नियम तुझे उसने समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तो उसे 6 वर्ष तक सेवा कराते, और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चले जाने दिया। और वह अकेला हो तो अकेला ही चला जाए, यदि वह पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसकी पत्नी दी हो तो वह उसे बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए हैं तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला ही जाए। परंतु यदि वह उस दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसके परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसके द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सितारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपने बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी के समान बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उसे अब प्रसन्न ना रहे तो उसे दाम से छुड़ाए जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना होगा। यदि उसका उसके अपने बेटे से विवाह कर दिया तो उसे उसी बेटी सा व्यवहार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी भी कर ले तो भी वह उसके भोजन वस्त्र और संगति ना घटाए। और यदि वह इन बातों में घटी करे तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह निश्चय मार डाला जाए। यदि उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से ऐसा हो तो उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मरने वाले के भागने के लिए एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने माता या पिता को मारे पीटे तो वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसमें से ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसे यहाँ पाया जाए, तो वह निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसे मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछोड़ने पर पड़ा रहे, तो जब तक वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब तक मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा करा दे। यदि कोई अपने दास या दासी को सोटे से ऐसा मारे कि उसके मारने से वह मर जाए तो उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वह 1-2 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को उसका दंड ना दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को चोट पहुंचाए कि उसकी गर्भिणी गिर जाए
परंतु और कुछ हानि ना हो तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री के पति पांच पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसकी और कुछ हानि पहुंचाने तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, मार के बदले मार के दंड हो। जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे कि वह फूट जाए तो वह उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे, और यदि वह उसे दास या दासी को मार के उसके दांत तोड़ दे तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया ना जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल का पहले से ही सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने ना जताए जाने पर उसको ना बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उसमें छुड़ौती ठहराई तो प्राण छोड़ने को भी कुछ उसके लिए ठहराया जाए तो उतना ही उसे देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे या चाहे बेटी को मारा हो तो भी उसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो वह बैल या स्वामी उस स्वामी के दास को स्वामी के 30 शेकेल रुपए भर दे और बैल पर पथराव किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर या खोदकर उसमें ना ढापे और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े तो जिसका वह गड्ढा हो वह उसे हानि भर दे। वह पशु को स्वामी को उसके मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ही ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट लें और लोथ को भी वैसा ही बांटें। यदि यह प्रकट हो जाए कि बैल पहले से ही सींग मारने की आदत पड़ी थी तो उसे स्वामी से उसे बांध नहीं रखा तो निश्चय वह बैल के बदले उसे बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसको घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 बकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसका खून का दोष ना लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष उसे अवश्य ही उसकी हानि भर दे, और यदि उसके पास कुछ ना हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराए हुए बैल या गधे या भेड़ या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उसका दूना भर दे। यदि कोई अपने पशु को किसी का खेत की दाख की बारी में चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत में चर ले, तो वह उस खेत की और उसकी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि कोई आग जलाए और उसे कांटों में लगे और फूलों में ढेर के अनाज या खेत जल जाए तो उसकी आग जलाई हो हानि को निश्चय भर दे। यदि कोई दूसरे को पास रुपया या सामग्री की धरोहर धरे और उसे उसके घर में चुराई जाए तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास आए और उसे निश्चय उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं, चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ बकरियां, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय में अपराध न लगाया जाए। जैसे 2 जन अपनी कहते हों और वह दोनों पर मुकदमा परमेश्वर के पास आए और उसमें परमेश्वर दोषी ठहराए, वह दूसरों को दूना भर दे। यदि कोई दूसरे का गधा या बैल या भेड़ बकरी या उसके पशु खाने के लिए रखने के लिए सौंपे तो वह बिना देखे मर जाए तो चोट खाए या हाँक दिया जाए तो उन दोनों के बीच में यहोवा की शपथ खिलाई जाए, मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी उसके सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी भर ना देना होगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो तो उसके स्वामी को उसे भर दे, और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो फाड़े हुए के प्रमाण के लिए ले आए और उसको कुछ भी भर ना देना पड़ेगा। फिर यदि कोई दूसरे के पशु मांग लाए और उसके स्वामी के हाथ में ना रहे तो उसको चोट लगे तो वह मर जाए तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसकी स्वामी संगी हो तो दूसरे की हानि भरना ना पड़े, और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसको भाड़े में आ गई।
यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसकी विवाह की बात न लगी हो फुसलाकर और उसके साथ कुकर्म करे तो वह निश्चय उसको मोल देकर उससे विवाह कर ले, परंतु यदि उसका पिता उसे देने से बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाले के कन्याओं का मोल की रीति के अनुसार रुपया तोल दे। तो जादू टोना करने वाले की जीवित ना रहने देना। जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा का छोड़कर किसी देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। तुम परदेशी को ना सताना ना और उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना। यदि तुम ऐसे को किसी प्रकार का दुख दो तो वह मेरी दुहाई दे तो मैं निश्चय उसकी दुहाई सुनूंगा। वह मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा होकर तुम्हारे लड़के अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपया का ऋण दे तो उसे महाजन के समान ब्याज ना लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख ले तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका ही ओढ़ना है। उसकी देह वह अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसी को ओढ़कर सोएगा। जब वह मेरी दुहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। परमेश्वर को श्राप ना देना और ना अपने लोगों को प्रधान को श्राप देना। अपने खेत की उपज और फूलों के रस में से कुछ मुझे देने के लिए विलंब ना करना। अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना। वैसे ही अपनी गाय बैल भेड़ बकरी पहलौठे भी देना। 7 दिन तक बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनाना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस ना खाना, उसको कुत्तों के आगे फेंक देना। आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये पुराने नियम हैं परमेश्वर के। ये इजरायली लोगों के लिए नियम थे। ये जितने इसमें बताए गए हैं ये नए नियम के नहीं हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, जिस तरह से कि भाई कोई भी अगर किसी का नुकसान करे तो उसे भर दे। तो ये आज के नियम नहीं है। आज के नियम हमारी सरकारें, हमारे देश, हमारी पुलिस तय करती है। पर ये जितनी भी चीज़ें पुराने नियम में उन इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने ठहराई थी और ये आज्ञा सारी मूसा को दी थी। तो ये वचन हम समझने के लिए जब हम किसी प्रभु के दास से सुनेंगे इस पूरे विषय में तो हमें बेहतर से समझा पाएंगे। मैं आशा करता हूँ जितना हमने पढ़ा है, अगर कभी कोई प्रभु का दास इस विषय में अगर निर्गमन 21 और 22 अध्याय से कुछ वचन सुनाएगा तो हम ज़रूर समझ पाएंगे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा सदा हम सब पर बनी रहे। प्रभु हम सबको आज रात अच्छी नींद दी, हम सुबह अच्छा दिन देखें, हमारे परिवारों में शांति हो। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता। आमीन।